एक क्लब, एक संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया और इसमें जो लोग आए, जो कमेटी यहाँ की है, ये सब बुद्धिजीव हैं, ये लेखक हैं, ये विचारक हैं। कोई भी घटना घटती है तो उस पर विचार करते हैं, उस पर किताबें लिखते हैं। ओरा साहब यहाँ पे है। इन्होंने जो बताया कि जो किसानी आंदोलन चला, ये एक चर्चा का विषय बना। इसमें बहुत पिक्चरें बना रहे लोग। जब पहले दिन गए तो ये था कि रात को रुकेंगे, 2 दिन में वहां से वापसी आ जाएगी, इसीलिए मतलब 1-2 दिन का ही प्रोग्राम था, ज्यादा लंबा नहीं था। लेकिन जो नारे थे, जो आम किसान था, आम जो लोग थे, जब प्रेस के लोग उनसे पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने का राशन हमारे साथ में है। पंजाब में 3 महीने पहले आंदोलन शुरू हो गया था। पंजाब के लोग गुरुद्वारों से अरदास करके गए थे कि हम दिल्ली की तरफ तो जा रहे हैं, जब तक कानून वापसी नहीं होगा तो वापसी नहीं आएंगे। पंजाब के लोगों की पहरेदारी हरियाणा के लोगों ने की, उन्हें सपोर्ट किया। और खास करके जो फिर दिल्ली का जो आंदोलन चला, वो 250-300 किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान 300-400 किलोमीटर का जो क्षेत्र था, उसने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा। बहुत आंदोलन हमने भी दिल्ली में किए, लेकिन दिल्ली जब भी जाती थी तो अकेली जत्थेबंदी जाती थी। उत्तर प्रदेश से चले गए कुछ लोग, राजस्थान से चले गए कुछ, कर्नाटक से आ गए। एक जत्थेबंदी या 2 जत्थेबंदी पंजाब से चली गई, एक दिन प्रोग्राम करा, फिर वापसी आ गई। फिर किसी दूसरी जत्थेबंदी ने करा, उसने डेट रख ली, वो चला गया, वो वापसी आ गया। बड़ी चीज रही कि 32 जत्थेबंदी पंजाब की इकट्ठी हुई, और जब पूरी की पूरी जत्थेबंदी इकट्ठी हुई तो पूरा देश जम गया। तो आज भी जब प्रेस के लोग या सरकार के लोग क्वेश्चन करते हैं कि अब तो जत्थेबंदी टूट गई, अब तो मोर्चा टूट गया, तो बड़ा अजीब लगता है। मोर्चा ना टूटा था, ना टूटा है और ना टूटेगा, क्योंकि मुद्दे सबके एक हैं। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं विचारों में, क्योंकि बहुत विचारधारा के लोग हैं, और सबको ज्ञान भी प्राप्त हो गया, क्योंकि इस मोर्चे में ज्ञान प्राप्त बहुत को हुआ। किसी को इलेक्शन का भूत सवार था तो वो भी उतर गए। और ये भी रहा कि जो भी जत्थेबंदी, आज से नहीं, ये बहुत पहले से जितनी भी जत्थेबंदी देश में है, जो किसानी मूवमेंट में है, ये 84 से 84 के आसपास से लगा कर चलो, तमिलनाडु से लगाओ या कर्नाटक से लगाओ, जो भी इलेक्शन में गया है वो कभी कामयाब नहीं हुआ। ये वहां पे भी जब मोर्चों की बातचीत होती थी, ओरा साहब थे और लोग भी वहां पे बात करते थे, वो बताते थे सबको कि इलेक्शन से दूर रहना चाहिए। हमारी उत्पत्ति इलेक्शन नहीं है। हमें समाज में जो जिम्मेदारी दी है वो ये दी है कि आप आंदोलन करो। वहां पे ये लोग ये मान ले कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये वोट में हमारे साथ में तब्दील हो जाएगी, नहीं। वहां पे लंगर जो लगे हुए थे, सबके लगे हुए थे, सब विचारधाराओं के लोग थे। अकाली के कोई खिलाफ बोलता था तो वहां उन्हीं टेंटों में लोग बैठे रहते थे, वे कहते नहीं अकालियों के खिलाफ नहीं बोलना, तो इसका मतलब अकाली विचारधारा के लोग वहां पर थे। बीजेपी के खिलाफ अगर बोलते थे तो बीजेपी के कहते थे ना, बीजेपी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना जी,
सरकार के खिलाफ हो तो इसका मतलब बीजेपी विचारधारा के लोग वहां पर थे, कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे तो वहां पर लोग थे, फिर भी समझ में नहीं आया। लेकिन सबको तजर्बा हुआ 13 महीने के आंदोलन में, और जो सबसे बड़े जो आंदोलन चले पूरे देश और दुनिया में, उसमें से ये एक आंदोलन रहा, इसका हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। आज के पूरे देश भर में मीटिंगें चल रही है, एक बड़ा आंदोलन फिर हो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे, एमएसपी गारंटी कानून पे, बेरोजगारी पे, ये जो संस्थाओं को बेचा जा रहा है इस पे, नौकरी के सवाल पे। तो अब के आंदोलन में सब लोग साथ जुड़ रहे हैं, वे बात करते हैं सब लोग, और विश्वास संयुक्त मोर्चे के ऊपर है। हम केरल में गए, तमिलनाडु में गए, कर्नाटक गए, संयुक्त मोर्चे पे सब लोग विश्वास करते हैं, खास करके पंजाब पे करते हैं। पंजाब का जिक्र हर जगह आएगा, हमारे गुरुद्वारों का जिक्र हर जगह आएगा, लंगर का जिक्र हर जगह आएगा, वे उसकी बात करते हैं, वहां पे चर्चा करते हैं। नेपाल के अंदर गए तो बहुत सम्मान, वहां पे जो संगठन है नेपाल के, जो किसान संगठन है, और वहां पे करीब 7-8 कंट्री के लोग वहां पे आए थे, वहां पे मीटिंग वहां पे थी। तो सब लोग इस किसानी आंदोलन को देखते थे, क्योंकि जो हमारा संगठन है वो 73 देशों में काम करता है। वे लोग सब देखते थे, सब किसानी आंदोलन को उसको जानते थे वे लोग, उन्हें बहुत सम्मान दिया। जो भारत से लोग गए थे उनको बहुत सम्मान से लोगों ने देखा कि हमने एक आंदोलन चलाया, और उन्होंने कहा कि उसी तरह पे हम आंदोलन करते थे ट्रैक्टर के साथ में। और पंजाब अगर इकट्ठा रहेगा तो ये देश इकट्ठा रहेगा, क्योंकि पंजाब पे पूरे देश को विश्वास है। ये चलते हैं रंग बिरंगे झंडे लेकर, जब चलते हैं अलग अलग जत्थेबंदी के लोग, तो उससे लगता है कि पूरा देश एक है, और तो सब जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा जत्थेबंदी वहां है ही नहीं। हरियाणा में खाप पंचायत है, वे कभी एसकेएम की मीटिंग जो 40 लोगों की हमारी कमेटी थी, वे कभी उसमें भी नहीं रहे। उन्हें कहा था कि हमारी जिम्मेदारी पहरेदारी की है, हम पहरेदारी देंगे जब तक भी दिल्ली के चारों तरफ लोग बैठे, हरियाणा की तरफ से हर संभव उनको मदद मिलेगी। दिल्ली अगर हमला करेगी तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट खाप पंचायतों की रुचि रही, क्योंकि खाप पंचायतों का इतिहास और गुरुओं का इतिहास एक रहा है। जितने भी हमारे गुरु रहे और खाप पंचायत, उन्होंने आंदोलन इकट्ठे लड़े। जब बाबा बंदा सिंह जो बहादुर आए, वो नाहरी गांव में आए थे। जब गुरु गोविंद सिंह यहां से नांदेड़ गए तो सोनीपत में एक गांव है नाहरी, वो लास्ट उस गांव में पहुंच गए थे, वहां उस गांव में रुके थे। आदमी ने ये नहीं कहा कि ये हरियाणा का है, ये सोनीपत का है, ये मेरे पास के गांव का है, आप टोल या करे लो या पीछे ले लो। जो जहां ठहर गया वो 13 महीने उसका डेरा वहां का वहीं लगा रहा। तो एक ही दिन में ये तालमेल हुआ, क्योंकि 175 साल के बिछड़े हुए लोग थे। 175 साल इसलिए कि 75 साल देश की आजादी के हुए और 100 साल तक खाप पंचायतों पे अंग्रेजी हुकूमत ने बैन रखा, तो आपस में मिलने ही नहीं दिया। फिर तो 70 साल के बिछड़े हुए लोग एक दिन में मिले तो उनका व्यवहार वही थे, बातचीत वही थी, भाषाएं वही थी, जो शब्द हैं वो वही थे, जो सब मिले आपस में, और ये आंदोलन की कामयाबी मिली। आज भी एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। पूरे देश भर में हम सब लोग जा रहे, मीटिंग कर रहे, और जो हमारी एसकेएम के लोग हैं
हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो चर्चा अकेले की नहीं करते, इंडिविजुअल कुछ नहीं है इसमें कि एक आदमी कोई कुछ कर सकता है या हम कर देंगे या किसी की छोटी बड़ी जत्थेबंदी वो कर लेगा ना। जब तक हम एकजुट रहेंगे इन सरकारों पे भारी पड़े रहेंगे। ये बहकाने का काम बहुत करती है। अभी मोदी जी ने कहा कि राजस्थान में चुनाव है तो उन्होंने बाजरे की बात करी, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, बाजरे का बहुत प्रचार कर रहे हैं जिससे राजस्थान का किसान खुश हो जाए कि देश का प्रधानमंत्री बाजरे की बात कर रहा है। ना ना, बाजरे की बात नहीं कर रहा। वो एक चीज वो करेगा जिससे कि वहां की जनता अटैचमेंट हो। ये बहुत खतरनाक आदमी है। इन्होंने बात करी 19 नवंबर में गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन में, कहने के 3 काले कानून वापसी देंगे तो सिख समाज साथ में हो जाए। अभी भी बात करी, अभी भी जब ये शहीदी धारा जो चल रहा था इसमें भी वे वहां पे गुरुद्वारे में गए, लेकिन इनके बहकावे में बताना ये बहरूपिया है। कौन सा रूप कब बदलता है तो इनके पास में पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो ये कुछ भी कर ले, इनको कभी बाप नहीं करेगा। आज ये केसरिया रंग की उसकी बात करते हैं, जब केसरिया ध्वज लाल किले पे लगा तो कितना बदनाम करने की कोशिश करी, पूरे रास्ते बंद करे हमारे और लाल किले का रास्ता खोल दे कि वहां चले जाओ लाल किले पे। भाई किसानों को जाना होता तो पार्लियामेंट में जाता, उनको तो लाल किले पे जाना ही नहीं था। किसानों को अपने ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर ने 10 साल पुराने बंद कर दिए, वे दिल्ली की सड़कों पे को चलाकर दिखाने थे, उसके रूट दिए थे इन्होंने, इस रूट से निकल के आप वहां से निकल जाना। वे रूट बंद करे पक्के, उसमें बैरिकेडिंग करी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई और दूसरे रास्ते खोल दिए कि ये रास्ता जा रहा है दिल्ली में, जहां चले जाओ। आम किसान है जिसको अपने खेत और दूसरे गांव का रास्ता नहीं पता, वो किसान दिल्ली में सड़के थोड़ा उसको पता है। उसको लाल किले पर जाके जी लाल किले को बदनाम कर दिया, जी झंडा बदनाम कर दिया, नेशनल फ्लैग वो करा। भाई आप एक नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, ये किसान तो 10 लाख नेशनल फ्लैग लेकर अपने ट्रैक्टर के ऊपर गया था। आज भी हमारे बच्चे शहीद होते हैं तो फ्लैग में ही लपेट आते हैं, तो इनको कोई लगाव किसी से नहीं है। ये देश की जनता ये चीज समझती है। ये वोट में भी बेईमानी करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। तो फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत देश में है, उस पर लगे हुए हैं सब लोग, पूरे देश भर में हम मीटिंग करते हैं। और पंजाब के जो लोग हैं, जो विचारक हैं पंजाब के, जो किताबें लिख रहे हैं, जो इन पे सेमिनार हो रही है, इनसे ही आने वाले टाइम पे देश के किसानों को, नौजवान को, मजदूर को, आदिवासियों को इनको फायदा मिलेगा। और हमारी कोशिश यह है कि पंजाब की जत्थेबंदी अलग अलग ना हो, जो सब एकजुट रहे। इलेक्शन लड़ देंगे तो हमने कहा कि छुट्टी पर गए, वापसी आ गए। उनको कभी नहीं कहा कि इलेक्शन लड़ देंगे, छुट्टी पे गए थे, वापसी हो गई। कुछ वापसी हो जाएगा, कुछ और हो जाएगी, कुछ एक आज तिलक जाएगा। अगर सरकार के चक्र में फंस गए, क्योंकि सरकार का सबसे पहला आप टारगेट एक ही है कि एसकेएम को तोड़ा जाए, इनको झगड़े करवाए जाए। उत्तर प्रदेश में उनका मिशन चल रहा है कि खाप पंचायतों को, और हरियाणा में एक खाप पंचायत दूसरी खाप पंचायत के खिलाफ रहे। दूसरा मिशन उनका ये चला हुआ है, क्योंकि हमारे लोग भी संघ में हैं, वे अंदर की बात बताते रहते हैं हमको भी। उन्होंने कहा कि 2 मिशन चल रहे हैं अभी। पहला है खाप पंचायतों को तोड़ना, एसकेएम को तोड़ना। आप कैसे इससे डील करोगे वो आप देख लेना। फिर ये जातियों को लड़ाते हैं आपस में, ये अपने आप किसी न किसी की मूर्ति तोड़ रहे हैं, उसको लड़ाएंगे। जैसे अभी हरियाणा में चला हुआ है पिछले 4-5 दिन से। तो इन सब चीजों से हम बच के भी रहते हैं। अब आपस में कोई लड़ता भी नहीं,
कोई एक दूसरे के खिलाफ वो भी नहीं बोलता, क्योंकि लड़ने के लिए तो सरकार ने उसी के खिलाफ लड़ दो जितना लड़ रहा है, आपस में लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सबका धन्यवाद जो लोग भी यहाँ पे आए।